न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के महुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत भरोस्तान बाजार में, जहां पे जूनियर हाई स्कूल के एक एडिशनल क्लासरूम का इनॉग्रेशन करने के लिए ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलाम रसूल और पीडब्ल्यूडी के कर्मोदक दिनाजपुर जिले के गुलाम रसूल साहब के साथ साथ कई तृणमूल नेता और यहाँ के लोकल लोग उपस्थित हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ पे फीता काटकर इस बरसात में भी अगर हम कहें इस ग्वालपोखर में डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है वो किस तरह से इनोग्रेट किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस वक्त तस्वीरों में कई मेहमान यहाँ मौजूद हैं। आप वो देख सकते हैं। इस वक्त फीता काटकर तमाम लोग जो है यहाँ के लोकल जो प्रधान हैं हबीबुल्लाह साहब, इनोग्रेशन किया जा रहा है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बरसात में भी अगर हम कहें तो ये तस्वीरें अपने आप में अजीब सी है कि इनोग्रेशन के लिए बरसात में भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि पहुँच गए हैं। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बरसात में भी आप आ गए हैं इनोग्रेशन करने। क्या लगता है कि डेवलपमेंट का काम आंधी तूफान नहीं देखता है? देखिए, हम लोग चाहते हैं मंत्री साहब हमारे गुलाम रब्बानी साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर है और हमारा दीदी जो है हर वक्त उन्नयन के तरफ झुके हुए हैं। हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हर वक्त उन्नयन के तरफ झुके हुए हैं। हम लोग भी जितने भी हम लोग लॉ लेवल के कर्मी हैं, हम लोग नीचे लेवल के कर्मी हैं, हम लोग पूरा हमारा दीदी का सैनिक है। हम लोग कोई जिला परिषद कर्मदक नहीं है या प्रधान नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि दीदी का उन्नयन तो और भी जोरदार हम लोग कर सके ग्वालपोखर में, इसलिए आज ये इनोग्रेशन हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान साहब यहाँ पर हबीबुल्लाह साहब मौजूद है, हमारे अहमद रजा इसका हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव कर्मदक, उसके बाद नाफे हबीब साहब है हमारे जीपी मेंबर, हमारे हमीद भाई, इन लोग सबको यहाँ पर मौजूद है। हमारे जितने जीपी मेंबर हैं यहाँ पर सभी को मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पंचायत समिति के मेंबर मौजूद हैं, हमारे कार्यकर्ता सभी को यहाँ पर मौजूद है। हमारा निसार दिनाजपुरी साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस पानी में देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन तब भी आदमी बगैर कुछ आदमी देखिए भीग रहे हैं आदमी। इसी को बोलते हैं उन्नयन डेवलपमेंट। हम लोग चाहते हैं कि हमारे ग्वालपोखर में जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को हम लोग पूरा कर सकें। और उम्मीद है कि स्कूल का जो अभी रूम एडिशनल रूम बन रहा है ये अच्छा बन रहा है, आप खुद ही देख पा रहे हैं यहाँ पर। और हम एजेंसी को बोले कि अच्छी तरह से बनाएं इसको। और यहाँ का हमारे प्रधान साहब बोले कि इसका किचन थोड़ा डैमेज हो गया है। हमारे पंचायत समिति के जो कर्मदक के रिप्रेजेंटेटिव अहमद रजा है उनको बोल दिए कि पंचायत समिति से इसको रिपेयरिंग पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद और भी यहाँ पर एडिशनल रूम पकड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर पानी का कोई परेशानी नहीं हो, टूटी का इंतजाम यहाँ पर हम जिला परिषद से दे दिए हैं। इसका भी काम शुरू होगा पूजा के बाद। इस स्कूल में टूटी फूटी हो जाएगा, पानी पीने का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। और ग्वालपोखर में ज्यादातर स्कूल में हम लोग टूटी पहुंचाने का और फिल्टर पानी पहुंचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सोलर पंप मुनिविटा स्कूल में कर दिए हैं, लोधन हाई स्कूल में कर दिए हैं, बरापटना एमएसके में कर दिए हैं। इस तरह के कई स्कूल में हम लोग सोलर पंप भी प्यूरीफाई फिल्टर पानी पीने का इंतजाम कर दिए हैं। कुछ बड़े बड़े मदरसा में भी कर दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपोखर को और भी आगे ले जाए उन्नयन में, तरक्की में। और यहाँ पर एक कमी है हमारे कॉलेज का। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी कॉलेज का जमीन खोज करके हम लोग इंशाल्लाह कॉलेज को भी कामयाब करने के लिए यहाँ पर हम लोग तैयार हैं। हमारे मंत्री साहब हर वक्त बोलते हैं कि कॉलेज का जमीन हम लोग को जल्दी हैंडओवर करना है और यहाँ पर ग्वालपोखर में कॉलेज बनाना है। इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोधन हॉस्पिटल में 58 लाख समथिंग हेल्थ सेंटर एक उद्बोधन करके आए हैं हम लोग। आप लोग भी गए थे, वहाँ पर काम चल रहा है, स्पीड से काम चल रहा है। और हॉस्पिटल को हम लोग चाहते हैं कि और भी थोड़ा तेजी से उसको आगे ले जाएं, ताकि हॉस्पिटल में हमारे ग्वालपोखर के पेशेंट सुविधा मिल सके, वहाँ पर सही ट्रीटमेंट मिल सके, सही इलाज मिल सके। इसलिए मैं सभी से धन्यवाद करूंगा कि सभी को हम लोग सब मिल करके हमारे ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करें, हमारे गुलाम रब्बानी साहब का हाथ मजबूत करें, ताकि आगे पंचायत इलेक्शन है, हमारे बैनर के जितने भी टीएमसी का उम्मीदवार आएंगे सभी को जिताने का कोशिश करेंगे। हमारे ग्वालपोखर से यही हमारा अनुरोध है, ताकि ग्वालपोखर का डेवलपमेंट और भी हम लोग आगे तेजी से बढ़ा सकें। जूनियर हाई स्कूल का जो आप एडिशनल रूम इनोग्रेशन करें, कितने लाख का बजट है और कौन से फंड से? ये हम किए बीएडीबी फंड से, ये हमारे जिला परिषद से हम किए। 10 लाख समथिंग है इसका कॉस्ट। और ये अच्छा रूम बनेगा। उसके बाद और भी एडिशनल रूम पकड़ा गया है यहाँ पर पंचायत समिति बीएडीबी से हमारा, उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। और भी जो लगेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। नफी भाई, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस तरह के? सुनिए, बरसात हो, धूप हो और या आग लगे, ममता बनर्जी का सैनिक का काम होता है 24 घंटा लोगों को सेवा देना। इसका आज मिसाल है कि इतने लोगों के बीच में रह करके पीडब्ल्यूडी का कर्मदक को घर में बैठ के रह सकते थे।
ये बीजेपी का नेता सब जो सब एसी घर में बैठ के रहता है, 5 स्टार होटल में जो बैठ के रहता है अमित शाह के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, उन लोगों को लोगों का परवाह नहीं है भाई। लोगों का परवाह जिसको है, गरीबों का जिसको परवाह है, किसानों का जिसको परवाह है, लाचारों का जिसको परवाह है, उस आदमी का नाम है गुलाम रसूल। आपके सामने में खड़ा है 24/7। हम लोगों का एक ही कहना है, एक ही बात है, खेला जो हम लोग का जो होता है, बारिश होने से भी खेला होगा, धूप होने से भी खेला होगा। ये 10 लाख रुपए से लागत से ये बना है। आने वाला दिन में हम लोग का जो कारवां चलते रहेगा, केरला में कोई कुछ बोलेगा, पानीपत में कोई कुछ बोलेगा, मुर्शिदाबाद में कोई कुछ बोलेगा, लेकिन बंगाल का मिट्टी में आओ, ग्वालपोखर में आके देख के जाओ, तो लोगों से पूछो कि डेवलपमेंट क्या होता है, मिसाल क्या होता है। जो बाहर में जो एक तो कहना है लोकेशन चेंज तो सिचुएशन चेंज, ये बाहर में जाके कुछ आदमी अफवाह फैला रहा है, भूल भाल बोल के आ रहा है, तो उनके माँ बहनों को जाके बोलेगा कि लक्की भंडार पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके भाई को बोलेगा सबूत पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसके बहन को बोलेगा रूपश्री पा रहा है कि नहीं पा रहा है। उसके बावजूद भी कोई आदमी इब्लिस बन करके किसी को भटकाने का काम कर रहा है। ग्वालपोखर के लोग खड़े हैं, जवाब देंगे आने का। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद। इस पंचायत के प्रधान साहब से हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं हमारे सभापति जिला परिषद के कर्माध्यक्ष उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पानी में चले आए हैं। और एक बात देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग दूसरे रास्ते पर थे, लेकिन महुआंचल के सामने हम ही लोग थे, लेकिन उन लोगों का फरियाद ही रह जाता। वो लोग फरियाद हम लोगों को देते थे, हम लोग ऊपर पहुंचाते थे, मगर उन लोगों का देना, हम लोगों का पहुंचाना यहीं तक मौजूद रहता था। लेकिन जब से टीएमसी सरकार आया है, ममता बनर्जी सरकार आया है, हम लोग गुलाम रब्बानी और गुलाम रसूल को पाए हैं, तो हम लोगों का सोचने में देर होता है, हम लोगों का सोचने में देर होता है कि कौन काम लेंगे, लेकिन हम लोग का पाने में देर नहीं होता है। जो कहता है करेला या जहाँ भी बोलता है कि नहीं, जो बोल रहा है कि मोबाइल में ये सब छोड़ता है, तो हम उनको दावत देते हैं कि वो एक बार महुआ अंचल में आए और हमसे कम से कम आके मिले, तब हम उनको बताएंगे कि ग्वालपोखर में क्या हुआ और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आमद जहाँ है, यही बोलकर मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम तो आप देख सकते हैं जो एडिशनल क्लासरूम का जो फाउंडेशन है, उसके लिए जो पूरी तैयारी कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हम सीधे तौर पर अहमद रजा भाई हैं, हेल्थ के कर्मध्यक्ष हैं। इनॉग्रेशन हो रहा है जूनियर हाई स्कूल में, क्या कहेंगे सिर्फ आपका? नहीं भाई, देखिए तो बहुत खुशी की बात है। ये लगभग 2011 से पहले ये वामफ्रंट का ये था, गवर्नमेंट था, तब ये स्कूल का एफिलिएशन मिला था, हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था, मगर जगह वो लोग दे नहीं पाया था। जब 2011 में टीएमसी गवर्नमेंट आने के बाद हमारे पंचायत के प्रधान साहब मिल करके और सभी मेंबर को लेकर के एक जगह सिलेक्शन करके ये आमबारी के लोग डोनेट किए ज़मीन को देने के बाद एक ढांचा आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देखा भी रहे हैं, एक ढांचा भी एक खड़ा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे टीचर भी नहीं था, अभी टीचर है यहाँ पे। इंशाल्लाह हम लोग जिला परिषद के पुरतों के कर्मध्यक्ष गुलाम रसूल साहब को किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे मंत्री साहब का जो जिस तरह से, और भी आपका देखिए जो अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, कुछ एसएसएम से पैसा मिला हुआ था पहले से, वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये भी रिपेयरिंग के लिए मंत्री साहब के फंड, बीएफ फंड से 3,77,000 रुपये का भी टेंडर हो चुका है। और आज जो बुनियाद डाला गया जिस स्ट्रक्चर का आप लोग देख रहे हैं, ये लगभग 9,93,000 समथिंग के इसमें एक रूम बनेगा, यहाँ पे एसीआर रूम। और यहाँ पे बाउंड्री क्या हुआ है, हमारे पंचायत से वार्ड के मेंबर आज़ाद साहब वो कर चुके हैं। एक टॉयलेट भी बना हुआ है, जीपी से ही हुआ है, और ये किचन ब्लॉक से हम लोग का हुआ था। तो कुछ दिन पहले जो आंधी आई थी, इसका स्ट्रक्चर गिर गया है। तो ये अभी प्रधान साहब बोले, इनको भी अभी हमारे गुलाम रसूल साहब तो कर्मध्यक्ष साहब भी कहे कि नहीं, इनको जो है हम लोग पंचायत समिति से पकड़ लेंगे। और ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, रास्ता था नहीं, ये रास्ता का भी हम लोग पंचायत समिति से कर दिए हैं। और डेवलपमेंट कोई अगर बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शायद वो लोग अंधा है, उन लोग शायद बीजेपी का चश्मा पहना है उन लोगों को कि दिखाना नहीं होगा। आप लोग मीडिया भाई जितने भी घूम रहे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे कॉलेज नहीं हुआ है, मानते हैं इस चीज़ को, कॉलेज होना भी चाहिए, हॉस्पिटल का कुछ समस्याएं था। तो फिर आप कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले मंत्री साहब हमारे 57 लाख रुपया के लागत से वहाँ पे एक आपका ब्लॉक हेल्थ यूनिट बोल करके एक वहाँ पे स्ट्रक्चर लगभग 3 मंजिला का वहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे। उसके बाद 42 लाख का फिर एमएएमई डिपार्टमेंट से वो भी प्रपोजल भेजा गया है, डिलीवरी हेल्थ यूनिट बोल करके। और डॉक्टर्स का रहने का क्वार्टर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा वहाँ पे क्वार्टर्स बना हुआ है, सभी फैसिलिटीज हैं। आप लोग लिस्ट बताते हैं, क्या लगता है इसका जो परिणाम होगा पंचायत इलेक्शन में आप लोग को देगी? नहीं, इंशाल्लाह देखिए पूरा भरोसा है। आप लोग 2021 में लोग जिस तरह से मैंडेट दिया, सभी विरोधी दलों को पूरा नस्म नाबूद मिटा, मैंने समझे जमानत जब्त हो गया था अगर बोला जाए तो।
जमानत जब्त हो गया था, मतलब वन साइड। यहाँ पे तो कोई दूसरा कुछ हमको नजर नहीं आ रहा है। अब लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अभी बरसाती मंडे के तरह लोग कभी निकलते हैं टाइम में, सिर्फ टट्टर करके फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। लोगों के सामने खड़ा होना होगा। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिस घर में ये कोई डेवलपमेंट, इस गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट नहीं पाता होगा। ये मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोगों के घर में भी, जितने भी मीडिया लोग हैं, सभी के घर में कुछ ना कुछ है ही, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिलता ही है। पर ये बेबुनियाद बात है, लोग जो लगाते हैं बोलने का ही है, बोलेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद भाई। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हेल्थ कर्मदक ग्वालपोखर पंचायत समिति के। उन्होंने कई लिस्ट बताए जो ग्वालपोखर में डेवलपमेंट, लेकिन तो आप इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। तमाम लोग बरसात के मौसम में ये काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है ग्वालपोखर लोगों के लिए, खास करके भरोस्तान के लोगों के लिए, जहाँ पे भरोस्तान जूनियर हाई स्कूल का एडिशनल क्लासरूम का इनॉग्रेशन किया गया। इसमें तमाम तृणमूल कांग्रेस के नेता मौजूद थे। और हम आपको बता दें ये लगभग 9,93,601 रुपये की लागत से ये बिल्डिंग का तैयार होना है। तो इसी तरह की तमाम न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।